वेलकम टू नॉन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। 2025 स्टार्ट हो चुका है और अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आप अपने क्लोथिंग के बिजनेस को फेसबुक के जरिए प्रमोट कर सकें तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेसबुक से रिलेटेड फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसको यूज करके आप अपने क्लोथिंग के बिजनेस को फेसबुक के जरिए बहुत अच्छे अंदाज में प्रमोट कर सकते हैं और आपका मार्केटिंग बजट भी जाया नहीं होगा। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस स्ट्रेटेजी को मैंने दो हिस्सों में स्प्लिट किया है। एक उस तरह के बिजनेस जिसका जो कि अभी टोटली न्यू है, यानी कि उसके पास कोई बहुत ज़्यादा कस्टमर की बेस नहीं है, और एक वो बिजनेस जो कि लाइक कुछ पुराना है और उसके पास कस्टमर की बेस है अप्रोक्सीमेटली 10,000 कस्टमर की उसके पास बेस है। कस्टमर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बायर, कस्टमर का मतलब है कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं अप्रोक्सीमेटली 10,000, मिनिमम 10,000 की आपके पास बेस होगी। तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी में अभी इसके दूसरे हिस्से में इसी वीडियो के एंड पे मैं ये वाली स्ट्रेटेजी बयान करूंगा। पहले हिस्से में मैं आपको ये वाला बताऊंगा उस बिजनेस के लिए जो कि अभी टोटली न्यू है या लाइक रिसेंटली उसने स्टार्ट किया, लेकिन उसके पास बहुत बड़ी कस्टमर बेस नहीं है, यानी कि उसके उसके पास इंटरेक्शन उसकी जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कम है, या उसके फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर अभी ट्रैफिक कम है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि दोनों तरह के बिजनेसेस के लिए, बेशक बिजनेस नया है या बिजनेस पुराना है, दो चीजें आपने परमानेंट चलाई रखनी है अगर आप फेसबुक के जरिए अपनी बिजनेस को लेके प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। एक है कि आपने पेज लाइक, अगर आपका टोटली न्यू बिजनेस है तो पेज लाइक और पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन आपने हर हफ्ते चलानी है। ठीक है। ये क्यों चलानी है उसकी मैं रीजन भी आपको बता देता हूँ। पेज लाइक्स एक तरह की डिजिटल करेंसी है। अगर आपके पेज के ऊपर लाइक्स ज्यादा हैं तो वो ट्रस्ट फैक्टर है लोगों के अंदर, कंज्यूमर के अंदर, कि यार इसके पेज लाइक्स ज्यादा हैं, लोगों ने अच्छा फीडबैक, अच्छे कमेंट्स दिए हैं, अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, रिव्यू सेक्शन अच्छा है, तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके पेज से या आपकी वेबसाइट से बाय करने का। ठीक है। इसीलिए पेज लाइक्स कम से कम आपके 10,000 या 15,000 कम से कम जरूर होने चाहिए। ज्यादा होंगे तो ज्यादा रिकमेंडेड है। लेकिन एक और चीज बता दूं, सस्ते पेज लाइक्स आपने नहीं लेने। आपको बेशक अच्छी कैंपेन चलाएं, हर हफ्ते में कैंपेन चलाएं और आप खुद चलाएं। ठीक है। सस्ते कैंप मिल जाते हैं, 1 रुपए पाकिस्तानी, 2 रुपए का भी पेज लाइक्स मिल जाता है, लेकिन वो ना लें आप। बेशक 4 रुपए का पड़ जाएगा आपको या 5 रुपए का पड़ जाएगा। आप महंगे पेज लाइक्स लेंगे, उसका आपको फ्यूचर में फायदा भी होगा, अदरवाइज आपका एल्गोरिथम सही अंदाज में परफॉर्म ही नहीं करेगा। इसका मैं आगे जाके आपको बता दूंगा मजीद, बल्कि इससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वो वीडियोस को रेफर जरूर कीजिएगा। ठीक है। एट द सेम टाइम आपने हर वीक में पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन भी जरूर चलानी है। उसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी कैंपेन चलाते हैं, फॉर एग्जांपल आप सेल्स की कैंपेन चलाते हैं, आपने अवेयरनेस, ट्रैफिक, कोई भी कैंपेन आपने फेसबुक के पेज के ऊपर चलाते हैं, तो उसका डेटा फेसबुक के पेज के ऊपर नहीं शो होता। ठीक है। वो उसका डेटा फेसबुक के इंटरफेस में शो होता है। अगर मैं यहाँ पे खोला, उसका डेटा यहाँ पे शो होता है कि कितने रिजल्ट्स आए हैं, कितनी रीच है, कितने व्यूज हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स पे शो होता है। ठीक है। फेसबुक के पेज के ऊपर कोई ऐसा डेटा शो नहीं होता। अगर मैं देखता हूँ, अगर मेरे वैसे तो ये डमी अकाउंट्स हैं सारे के सारे, इसके ऊपर मैं बहुत ही कम पेड कैंपेन चलाता हूँ। मैं लाइक अपने, क्योंकि अपने जॉब में बिजी रहता हूँ, तो मैं वैसे आपको दिखाने के मकसद से लेके आया हूँ। आप ये ना देखिएगा कि सर आपके पेज के ऊपर तो खुद है ही नहीं। ये देखिए, ये मेरा पेज है, बेशक अभी 545 फॉलोअर्स हैं। ये एक कैंपेन है जिसको मैंने लाइक हल्का सा बूस्ट किया था। अब यहाँ पे लोगों के रिमार्क्स, लाइक्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह पेज के ऊपर आ रहे होंगे, लेकिन अगर मैंने उसको बूस्ट, अगर कोई और कैंपेन चलाई है, फॉर एग्जांपल ये है पोस्ट बूस्ट की कैंपेन के रिजल्ट्स पेज के ऊपर आएंगे। ठीक है। अब सिर्फ कहने का मकसद ये था कि अगर आप पोस्ट बूस्ट की कैंपेन चलाएंगे तो रिजल्ट्स आपके पेज के ऊपर आएंगे, और अगर कंज्यूमर आपके पेज के ऊपर आता है, फेसबुक पेज के ऊपर आता है, तो वो सेटिस्फाइड रहेगा कि लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है, फीडबैक दिया है। ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आपकी सर्विस अच्छी है और आपकी पोस्ट परचेज अच्छी है। अगर आपकी प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं है तो बेशक आप पोस्ट एंगेजमेंट मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप कोई और कैंपेन चलाते हैं सेल्स की या ट्रैफिक की, तो कुछ भी रिजल्ट आपके इस पेज के ऊपर शो नहीं होगा। कोई भी ट्रैफिक की कैंपेन के कोई रिजल्ट्स यहाँ पे शो नहीं होंगे। ठीक है। आपने कोई भी और कैंपेन चलाएंगे तो उसके रिजल्ट्स यहाँ पे शो नहीं होंगे। इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि आपने हर हफ्ते में जो आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट है उसकी आप पोस्ट एंगेजमेंट जरूर किया करें। ये दोनों के लिए है, न्यू बिजनेस के लिए भी है और पुराने बिजनेस के लिए भी है। ठीक है जी। एट द सेम टाइम
आपने डिफरेंट डिज़ाइन को, जब आप डिज़ाइन बन आपने जब बना रहे होंगे, कैंपेन क्रिएट करेंगे, तो आपने डिफरेंट डिज़ाइन को और कंटेंट को आपने हर स्टेज के ऊपर टेस्ट करते रहना है, ठीक है? डिज़ाइन मतलब आपने मुख्तलिफ क्रिएटिव बनवाते रहना है आपने। और एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कैनवा के ज़रिए कैनवा, अभी ये मेरा कैनवा खुला हो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कैनवा के ज़रिए आप डिज़ाइन बनाएँगे और अच्छे से डिज़ाइन बना के, लाइक यहाँ पे मैं अपने होम के ऊपर आता हूँ, ये मेरा होम है, ठीक है? क्योंकि मेरा डिज़ाइन से रिलेटेड, मेरा ई-कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम नहीं है, जो मेरे क्लाइंट की चीज़ें होती हैं, उसके बहुत अच्छे डिज़ाइन्स होते हैं, ठीक है? तो अभी कहने का मकसद, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कैनवा के ऊपर डिज़ाइन बना के आप यहाँ पे फेसबुक के ऊपर लगाएँगे, तो ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है? आपने सॉलिड प्रोफ़ेशनल ग्राफ़िक डिज़ाइनर को हायर करना है, या उसको फ्रीलांसिंग के तौर पे उसको ऑनबोर्ड करना है, और उससे अच्छी क्वालिटी के आपने डिज़ाइन क्रिएट करवाने हैं। और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में जितने अच्छे डिज़ाइन होंगे, ज़्यादा अच्छा हिट होता है, ठीक है? और आपने मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करते रहने और मल्टीपल डिज़ाइन को टेस्ट करते रहना, ठीक है जी? अब आ जाता हूँ मैं फनल के ऊपर। ये 2 चीज़ें दोनों के लिए चलेंगे। एक है कि पेज लाइक्स और पोस्ट एंगेजमेंट आपने चला ही रखना है। दूसरा ये कि आपने मल्टीपल क्रिएटिव को, डिज़ाइन्स को, बेशक आपने इमेज बनाए, एनिमेटेड वीडियो बनाए या वीडियो बनाए, आपने वो बनाते रहना और चेक करते रहना है, ठीक है जी? अब मैं आता हूँ स्ट्रैटेजी के ऊपर, एक्चुअल चीज़ अभी मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ठीक है? स्ट्रैटेजी क्या होती है? फेसबुक फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के फनल के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है? 3 हिस्से से ज़्यादा भी इसे बना लेते हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि आप 3 हिस्सों में ही इसको लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा है। एक होता है टोफू, जिसे हम कोल्ड ऑडियंस भी कहते हैं। टोफू होता है टॉप ऑफ फनल, ठीक है? एक होता है मोफू, उसे हम कहते हैं मिडल ऑफ फनल। एक होता है बोफू, उसे हम कहते हैं बॉटम ऑफ फनल। मिडल ऑफ फनल में वार्म ऑडियंस होती है, बॉटम ऑफ फनल में हॉट ऑडियंस होती है। ये मैं आपको बता देता हूँ अभी सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? ये चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजी, अगर आप फ्रीलांसर हैं या आपने को जॉब हासिल करना है, तो ये चीज़ें वैसे भी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, अगर ये इस तरह की जार्गन आप यूज़ करेंगे, तो आपका एक, जिसे कहते हैं ना, एक अथॉरिटी डेवलप होती है कि इस बंदे को और डिजिटल मार्केटिंग या अपने फील्ड से रिलेटेड काफ़ी इल्म है, ठीक है जी? सबसे पहले, अगर आपका बिजनेस बिल्कुल न्यू है, आपके पास 10,000 से कम का डेटा है, तो आपने क्या करना है, कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने के लिए इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है, ठीक है? यानी कि कैंपेन चलानी है। कौन सी कैंपेन चलानी है? बेशक उसका ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक होगा, लेकिन उसके अंदर जो आपने ऑडियंस की टारगेटिंग करनी है, वो किसकी बेसिस पे करनी है? इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है, ठीक है? आपने जो ट्रैफिक का कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैंपेन सिर्फ एक कैंपेन में, एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। कैंपेन का जो होता है ना, फेसबुक के ऊपर जो आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, उसका एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है? और एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल यानी कि ऑडियंस बना सकते हैं, और एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड सेट के अंदर एड सेट कैन हैव मल्टीपल डिज़ाइंस। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के आगे जाके दिखाता हूँ, तो फिर मैं आपको यहाँ पे दोबारा आके दिखाता हूँ, ठीक है जी? आपने कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने के लिए, डिपेंड अपॉन योर बजट, अगर आपके पास बजट अच्छा है और आप 2 से 4 दिनों में ही आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके फेसबुक के पेज के ऊपर 10,000 कम से कम लोगों की ट्रैफिक जनरेट होगी है, तो आप बेशक जल्दी अगली कैंपेन स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम, एक कम बजट है, तो आप कम से कम वेट करें 15 से 20 दिन या 1 महीना, जब तक लोग 10,000 या 15,000 के लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक के पेज के ऊपर इंटरेक्शन ना स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो पहली कैंपेन आपने कौन सी क्रिएट करनी है? इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की कैंपेन क्रिएट करनी है पहले। इसके अलावा और कोई कैंपेन आप क्रिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं होगा। जब आपने 10-15 दिन या 20 दिन आपने ये कैंपेन क्रिएट की इंटरेस्ट टारगेटिंग के ऊपर लगाने के बाद, तो उसके बाद आपने कैंपेन क्रिएट करनी है रीटारगेटिंग की, यानी कि मिडल ऑफ फनल। रीटारगेटिंग क्या होती है? वो लोग जो कि आपने यहाँ पे कैंपेन चलाई, कैंपेन चलाने के बाद लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, तो अब आपके लोग वेबसाइट से जान चुके हैं। जब ये आए, आके वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ब्राउज किया, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको इल्म हो गया, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? उन लोगों को अपनी ऐड दोबारा दिखाएंगे। उनमें से कुछ लोग हो सकता है बाय कर लें, ठीक है? और बाकी जिन्होंने लोगों ने बाय नहीं किया, उनको आप अपनी ऐड दोबारा दिखाएंगे, ठीक है? अब उसके लिए ऑडियंस क्रिएट होती है, उसे कहते हैं कस्टम ऑडियंस। ये ऑडियंस किस तरह क्रिएट होती है?
रीटारगेटिंग की एक्चुअल ऑडियंस होती है। कैंपेनिंग इसको हम कैंपेन का शक्ल बना लेते हैं, क्योंकि कैंपेन के अंदर हम ऑडियंस इसी तरह की यूज करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं रीटारगेटिंग ऑडियंस, रीटारगेटिंग कैंपेन। लेकिन ये प्राइमरीली ऑडियंस होती है। आपने ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। ये स्ट्रेटेजी है, मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। रीटारगेटिंग में आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है उन लोगों की जो आपके वेबसाइट के ऊपर आए, आने के बाद उन्होंने बाय नहीं किया, ठीक है, और वो चले गए। आपने उनको अपनी ऐड दोबारा दिखानी है। इसी तरह वो लोग जो कि आपके फेसबुक पेज के ऊपर आए और उन्होंने आपकी पोस्ट के साथ लाइक किया, एंगेज किया, कमेंट किया, उन लोगों को आपने दोबारा अपनी ऐड दिखानी है, ठीक है। और आपने माइनस कर देने हैं यहाँ से बायर। हो सकता है इनके अंदर से कुछ लोगों ने बाय कर लिया, फर्स्ट टाइम पे है उन्होंने बाय कर लिया हो, तो इन्होंने आपने वेबसाइट विजिटर से अंदर से आपने क्या करना है, माइनस कर देना है बायर्स को, ठीक है। एक आपने ये कैंपेन चलानी है। उसके बाद आपने जब नीचे आना है, ये आ गया मिडल ऑफ फनल, यानी कि यहाँ पे ये ऑडियंस को हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्ट के बारे में इल्म ही नहीं रखते हैं। यहाँ पे इनको हम कहेंगे वार्म ऑडियंस, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम थर्ड फेज पे रीटारगेटिंग की ऑडियंस को कैंपेन एक और यहाँ पे चलाई, 15-20 दिन हमने यहाँ पे चलाई, ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग चलाई। उसके बाद हमने रीटारगेटिंग की कैंपेन चलाई, और ये नहीं कि हमने ये बंद कर दी है अब चलिए, तो ये अब चलती रहेगी जब तक आप बिजनेस में है, ये चलती रहेगी, क्योंकि फनल के ऊपर से पानी आता रहेगा तो नीचे जाएगा ना। अगर पानी यहाँ से आना बंद हो गया तो नीचे डेटा ही नहीं होगा, ये डेटा एक स्टेज पे आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर वक्त आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग चलाई रखनी है। अब उसके लिए क्या कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है वो अब अभी दोबारा आके आपको बयान करता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे चलाई रखनी है। 15-20 दिन के बाद जैसे डेटा आ गया तो आपने रीटारगेटिंग की कैंपेन भी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब ये भी आपने कैंपेन चलाई रखनी है। ये नहीं है कि अब आपने एक बार चल पड़ा, रास्ते में आ गया, ट्रेन पटरी पे चल गई तो अब ये चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी कैंपेन आपने एक स्टार्ट करनी है जो होगी रीटारगेटिंग एटीसी, ऐड टू कार्ट। वो लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, ई कॉमर्स के अंदर आप स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप पहले मेरे चैनल के ऊपर जाके बाकी वीडियोस को रेफर कीजिएगा, फिर आप इस वीडियो के ऊपर दोबारा आइएगा, ठीक है जी। ऐड टू कार्ट वो लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, उन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया, फिर उसके लिए एक स्पेसिफिक एड सेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसको हम कहेंगे हॉट ऑडियंस, ठीक है। अब ये इसकी बेसिस पे भी आप एक कैंपेन क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है जी। एक फिर आपने और कैंपेन या एक आपने एड सेट और क्रिएट करना है, उसमें आपने क्या करना है, क्रॉस सेल करना है या अपसेल करना है। वो क्या होता है, आपके जो बायर हुए होंगे, ठीक है, ये आपने पूरे प्रोसेस में आपने रीटारगेटिंग की, आपने इंटरेस्ट की ऊपर लगाई, आपने एटीसी को रीटारगेटिंग की, और अब वो लोग जो आपके 50, 55, 100, 200, 500 जितने भी आपके बायर हैं, 10,000, 20,000, अब उन बायर्स को आपने क्रॉस सेल करना है या अपसेल करना है। आप बायर तो बन गए, और अगर आपको अच्छा लगता है कि यार आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, अब अपनी उसी कैटेगरी से रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट उसी बंदे को बेचें, ठीक है। उसे हम कहते हैं अपसेल। या आप अगर गारमेंट्स हैं और गारमेंट्स क्या उसने आपके कंज्यूमर ने गारमेंट्स बाय कर लिया है, लेडीज गारमेंट्स, तो अब आप उसको लेडीज शूज अगर आपके पास है तो वो बेच लें, अगर लेडीज ज्वेलरी है तो उसको वो बेच लें, उसे हम कहते हैं क्रॉसर। इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप अगेन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड बल्कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तकरीबन टिकटॉक के अलावा हर चीज़ की वहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगी और टोटली फ्री मिलेगी, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, क्रॉस सेल या अपसेल करना है। अब यहाँ पे ये जब सारे काम कर लेंगे, जब आपके पास अच्छे नंबर्स बन जाएंगे बायर के, अब यहाँ पे पहले थे हम लोगों के ट्रैफिक का अच्छा डेटा बना तो हमने रीटारगेटिंग लगाई, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे बायर का अच्छा डेटा बन जाएगा, लाइक कोई 8-10 हज़ार या 15,000 से ज़्यादा बायर बन जाएंगे, तो फिर आप उसकी एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आपका अगेन जब 10-12-15,000 से ऊपर बायर होंगे तो फिर आप उसकी लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, और उसके ऊपर फिर आप एक ऐड चलाएंगे। उसको हम कोल्ड ऑडियंस इस वजह से ऊपर रखा क्योंकि वो लोग आपके प्रोडक्ट से फेमिलियर नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर वही फीचर्स होती हैं जो कि आपके बायर के अंदर फीचर्स होती हैं, ठीक है। इसीलिए उनको कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस कौन सी होती है, बायर की, कि जो बायर की फीचर्स हैं, इंटरेस्ट है, उसी तरह के आप फेसबुक से कहते हैं कि यार ये मेरे बायर हैं। डेटा फेसबुक के पास पहले ही होता है, आप कहते हैं कि जो मेरा बायर बना है आपके पास डेटा उसके पास फेसबुक के पास पहले ही है,
उसी तरह के फीचर्स के जो लोग हैं, मुझे फेसबुक के ऊपर जो और लोग हैं, उनको एक ऑडियंस बना के मुझे दे दे। फेसबुक वो ऑडियंस आपको बना देता है, उसे कहते हैं लुक लाइक ऑडियंस। फिर उस ऑडियंस को आपने अपनी ऐड दिखानी होती है, और ये भी एक बहुत सॉलिड होती है, और ये आता है इसके अंदर टोफू के अंदर, इसे हम कोल्ड ऑडियंस कहते हैं। और इसी तरह ये एक प्रोसेस चलता रहता है। जब आपने शुरू में महीने तक आपने सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर चलाना है, उसके बाद आपने रीटारगेटिंग भी चलाई रखनी है, और रीटारगेटिंग एटीसी के ऊपर भी चलाई रखनी है, फिर क्रॉस सेल अपसेल भी करते रहना है, फिर लुक लाइक ऑडियंस भी चलाई रखनी है। यानी कि ये एक साइकिल जब कंप्लीट हो गया तो फिर साइकिल टूटता नहीं है, फिर ये मसलसल चलता रहता है, इसी तरह साइकिल चलता रहता है। ठीक है जी। एक और चीज़ें बता दूं यहाँ पे। जब आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है, तो ये नहीं होता कि आपने लाइक एक इंटरेस्ट के ऊपर या दो इंटरेस्ट के ऊपर एक एड सेट बना दिया तो आपने चला दिया। ठीक है, आपने मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, एक डमी कैंपेन क्रिएट कर लेता हूँ मैं ट्रैफिक की। ठीक है जी, ट्रैफिक आ गया। मैंने अब क्या किया, ये है मेरा एड सेट। एड सेट के अंदर मैंने क्या ऑडियंस की डेफिनेशन देता हूँ कि ऑडियंस कौन कौन सी होगी। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने लोकेशन क्या होगी, ऑडियंस क्या होगी, ठीक है, कि उनका जेंडर क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, अब मैंने उसके अंदर एड सेट के अंदर एक ऐड भी डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा एक एड सेट यहाँ मैंने बनाया, मैं यहाँ पे शायद किसी और वीडियो में बताया होगा। मैं शायद ये देखें, इसमें क्या होता है कि जब आपने इंटरेस्ट बेस के ऊपर चलना है ना, डिटेल टारगेटिंग हम उसे कहते हैं, तो आपने एक रखना है। फॉर एग्जांपल आपने लेडीज गारमेंट्स के ऊपर है, तो आपने कैटेगरी स्पेसिफिक यानी कि गारमेंट्स के ऊपर आपने एक इंटरेस्ट बनाना है। मसलन लेडीज गारमेंट्स, ड्रेस, और क्या इस तरह के और हो सकते हैं, ड्रेस हो सकता है और कुर्ती हो सकता है। इसके अलावा जो रेडीमेड गारमेंट्स हो सकता है। दो तीन इंटरेस्ट रखने हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना, और इसके ऊपर और फिल्टर भी लगाना। और एक और मैं बता दूं कि एक एड सेट के अंदर कितने इंटरेस्ट होने चाहिए, फिल्टर कैसे होने चाहिए, अगेन इसके ऊपर भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, फिर एक आपने एड सेट बनाना है जो क्लोजली रिलेटेड इंटरेस्ट हो, यानी कि ड्रेस से रिलेटेड जो क्लोजली इंटरेस्ट होगा वो कौन सा होगा, कॉस्मेटिक्स का होगा, फुटवियर का होगा। ठीक है, फिर आपने एक इंटरेस्ट इसके ऊपर बनाना है। ये नहीं करना कि एक ही एड सेट के अंदर आपने कॉस्मेटिक्स भी डाल दिया, फुटवियर भी डाल दिया, आपने ड्रेस के भी सारे डाल दिए, तो ये नहीं करना। आपने छोटे छोटे एड सेट बना, यानी कि हर छोटे छोटे नहीं कह सकता, आपने 2 से 3 रिलेटेड इंटरेस्ट डालने हैं एक एड सेट के अंदर। आपने बहुत ज़्यादा उसको हैवी नहीं कर लेना, अदरवाइज फेसबुक को ही नहीं पता चलेगा और आपको भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा इंटरेस्ट कामयाब हुआ है, कौन सा इंटरेस्ट कामयाब नहीं हुआ। जब आप एक ही एडसेट के अंदर आप मल्टीपल एडसेट्स डाल देते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें बाद में देखना होता है कि यार कौन सा इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जब एक ही के अंदर आपने सब चीज़ें डाल दी हैं तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा। आपने क्या करना है, अलग-अलग एडसेट क्रिएट करना है। एक आपने क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है गारमेंट्स का, तो एक आपने कैटेगरी स्पेसिफिक इंटरेस्ट उसे कहते हैं, गारमेंट से रिलेटेड आपने डाला। फिर आपने डाला क्लोजली रिलेटेड इंटरेस्ट, यानी कि गारमेंट से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक्स है, फुटवियर है, आपने उसका इंटरेस्ट डाल दिया। फिर एक आपने एड सेट डालना है कंपेटिटर का। फॉर एग्जांपल लाइमलाइट का नाम डाल दिया, ठीक है, ब्रीजे का नाम डाल दिया, जो आपके कंपेटिटर है उनके नाम डाल दिए। फिर आपने उसके टच पॉइंट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल वो केएफसी, लाइक वो फूडीज हैं, फूडीज से रिलेटेड आपने डाल दिया, केएफसी, मैकडोनल्ड डाल दिया, मुनाल डाल दिया। ठीक है, इसी तरह टच पॉइंट, इसे हम कहते हैं टच पॉइंट। टच पॉइंट में अगर लेडीज है तो वेलनेस के ऊपर भी देख रही होंगी, वेट लॉस के ऊपर भी देख रही होंगी। ठीक है, इसी तरह आपने टच पॉइंट के ऊपर भी देखना है। और अगर वो गेमिंग बॉयज हैं तो उनको गेमिंग में डाल दें, उनके उसके इंटरेस्ट के ऊपर लेके चले। अगर हाउस वाइफ है तो कुकिंग का डाल दें, कुकिंग चैनल का डाल दें। ठीक है, इसके अलावा आप प्रोफेशन के ऊपर भी लेके चल सकते हैं कि टीचर के ऊपर लेके चलें, डॉक्टर के ऊपर लेके चलें। ठीक है, तो इसी तरह आपने डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट इंटरेस्ट बनाने से हम कहते हैं कंज्यूमर पर्सोना। आपने कंज्यूमर पर्सोना क्रिएट, आपने पहले सोचना है कि यार आपका कस्टमर जो है, होने वाला कस्टमर जो है, उसकी एज, जेंडर, लोकेशन, वो सब चीज़ों को सोचने के बाद आपने डिफरेंट एडसेट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं कि ये देखें, अब जिस तरह मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, क्विकली डुप्लीकेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक एडसेट ये अलहदा इंटरेस्ट का होगा, ये अलहदा इंटरेस्ट का होगा। ठीक है, तो
एक और चीज़ बता दूँ यहीं पे, एक कैंपेन के अंदर, ये कैंपेन क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ट्रैफिक। एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव एक होगा, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल एड सेट्स होंगे, और एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड्स भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐड मैं रख दिया इमेज का, और एक और ऐड मैंने इसके अंदर क्विकली डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये मैंने रखा ऊपर वाला इमेज का, ये रख दिया मैंने वीडियो का, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और डुप्लीकेट कर लिया, और ये मैंने रख दिया एनिमेशन का। तो इस तरह ये एक एड सेट के अंदर मैं मुख्तलिफ 3 डिज़ाइन रख के भी टेस्ट कर सकता हूँ कि कौन सा डिज़ाइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का यही तो फ़ायदा है कि हम मल्टीपल ऑडियंस को उससे रिलेटेड अपने डिफरेंट डिज़ाइन दिखा सकते हैं। और ये भी एक फ़ायदा कि अगर ये मेल का है तो उसको हम मेल से स्पेसिफिक डिज़ाइन दिखाएंगे, अगर ये फीमेल का है तो हम उसको फीमेल स्पेसिफिक डिज़ाइन दिखाएंगे। अगर ये मेल का है तो मेल स्पेसिफिक कंटेंट लिखेंगे, अगर फीमेल था तो फीमेल स्पेसिफिक कंटेंट लिखेंगे। तो ये आपने कैटेगराइजेशन ज़रूर करनी है, अदरवाइज़ डिजिटल मार्केटिंग का आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ आपको, एबीओ और सीबीओ। एबीओ और सीबीओ क्या होता है? एड सेट बेस्ड ऑफ एड सेट बजट, लाइक एड सेट लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन, और ये कैंपेन लेवल पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है? ये होता है कि जी फॉर एग्जांपल मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे कैंपेन पे। अगर आपने इंटरेस्ट यहाँ पे चलाने लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने अभी इंटरेस्ट के ऊपर आपने चलाना है, और आपको नहीं पता कि कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आपने क्या करना है, मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। मल्टीपल एडसेट्स हमने क्रिएट कर लिए, अब मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट कर ली। अगर आपने इसको यहाँ पे ऑफ रखा, ठीक है, तो अलहदा है, उसका मतलब है कि आपने कैंपेन के लेवल पे बजट नहीं दिया, आपने एड सेट के लेवल पे बजट दिया। मैं यहाँ पे आके देखूंगा, आपको दिखाता हूँ कि एड सेट के लेवल पे, ये देखिए एड सेट के ऊपर ये बजट मांग मैं उसको दूंगा, ये भी मैंने एड सेट के ऊपर बजट दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे ऑफ कर दिया। तो उसको हम क्या कहेंगे, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। और उसका फ़ायदा क्या होता है, आपने मुख्तलिफ ऑडियंसेस क्रिएट की, और हर ऑडियंस को आपने एक स्पेसिफिक बजट दे दिया, यानी कि इसको भी ₹1000 दे दिया पर डे का, इसको भी ₹1000 दे दिया। इस तरह जो भी डिपेंड अपॉन योर मार्केटिंग बजट, जितने भी आपने एड सेट बनाए सबको एक इक्वल बजट दे दिया। और हर एक के अंदर आपने एक या दो, एक ही आपने बेशक शुरू में एक ही रखें जब आपने ऑडियंस की टेस्टिंग करनी है, ठीक है। और हर एक के अंदर आपने एक स्टैंडर्डाइज, ये नहीं करना कि इसके अंदर अलग रखे और इसके अंदर अलग। आपने फॉर एग्जांपल ये दो हो गए, और मैंने क्विकली डुप्लीकेट कर लिया, 3 हो गए, ठीक है जी। अब ये 3 एड सेट हैं, और हर एक को मैंने 2100 दे दिया, और हर एक के अंदर स्टैंडर्डाइज एक ही तरह का डिज़ाइन होगा। हफ्ते के लिए मैं चलाऊंगा, और मैं देखूंगा इनमें से कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करेगी, फिर उस ऑडियंस को मैं ऑप्टिमाइज करूंगा। इंटरेस्ट ये हर वक्त आपने चलाई रखना है, ठीक है, इस तरह की ऑडियंस आपने हर वक्त टेस्ट किए रखना है। उसका फ़ायदा क्या होता है, आपको पता चलेगा कि ऑडियंस कौन सी अच्छी परफॉर्म कर रही है। अगर आप यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप कैंपेन पे के लेवल पे आपने बजट दे दिया। और अब क्या करेगा फेसबुक, जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको अपनी मर्जी के हिसाब से पैसे ज़्यादा दे देगा, जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको अपनी मर्जी के हिसाब से पैसे कम करेगा, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेटेजी लाइक इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने ऑडियंस की टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग करने के लिए ज़रूरी है तो कि आप हर एक को इक्वल ग्राउंड्स दें, यानी कि हर एक को इक्वल बजट दें, हर एक के अंदर सेम डिज़ाइन डालें। जब वो अच्छा परफॉर्म कर जाए तो उसी एक या दो एडसेट को आप ऑप्टिमाइज करें, और फिर उसके अंदर आप मल्टीपल एड्स डालते हैं, ये जो डिज़ाइन है वो डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप एक अच्छी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, टोफू मोफू बोफू पता लग गया, इंटरेस्ट की आपको पता चल गया, आपने कितने अरसे तक इंटरेस्ट के ऊपर टारगेटिंग करनी है, और इंटरेस्ट के ऊपर अपनी ऑडियंस कैसे टेस्ट करते रहना है, ठीक है। मल्टीपल एड सेट आपने बनाते रहना है। उसके बाद आ जाएगा आपका रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग में आपने क्या करना है, कंज्यूमर यहाँ पे आपके बारे में जान चुका है। रीटारगेटिंग में आपने कैरोसेल या कैटलॉग ऐड बना के चलाने हैं, ठीक है। कैटलॉग में यहाँ पे क्योंकि आपकी वो प्रोडक्ट यहाँ पे आपका एक या दो डिज़ाइन आप रखें, इमेज रखें या स्टैटिक रखें, तो जब आप ये रीटारगेटिंग के ऊपर आते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में तो जान चुका हो, यहाँ पे आप अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट दिखाएं। कैरोसेल में आप 10 दिखा सकते हैं, और अगर आपने कैटलॉग उसके साथ लिंक किया हुआ है तो आप 40-50 प्रोडक्ट अपनी इकट्ठी एक ही कैटलॉग के अंदर, एक ही डिज़ाइन के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा कंटेंट बेस्ड स्ट्रेटजी में आप यहाँ पे यूजीसी यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट यूज कर सकते हैं। जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर है उसका टेस्टिमोनियल लेके लगा सकते हैं, अनबॉक्सिंग करवा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवा सकते हैं, वो कंटेंट बेस आ जाता है। ठीक है जी। तो वो सारी की सारी आपने कंटेंट किस तरह लेके चलना है वो एक सेपरेट डिस्कशन है। तो अभी आपने रीटारगेटिंग के ऊपर यूजीसी भी लेके चल सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर भी आपने कैरोसेल और यूजीसी चलाएं, और क्रॉस सेल के ऊपर आप ऑल टुगेदर नई कैंपेन चलाएं, नई प्रोडक्ट चलाएं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। 15 दिनों तक आपने सिर्फ, अगर बिल्कुल बिजनेस न्यू है, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग चलानी है। कोई रीटारगेटिंग चल ही नहीं सकती क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं होगा। अगर फर्ज करें आपके पास 300-400 कस्टमर्स का डेटा और आप उसके ऊपर रीटारगेटिंग की कैंपेन चला देते हैं, तो वो 300-400 का डेटा तो फेसबुक एक दिन में उसको कैंपेन दिखा, आपके जो कैंपेन है ऐड दिखा देगा। तो उसके बाद आप उसको रिपीट दिखाता रहेगा। ठीक है, फिर आपको वो रिजल्ट महंगे पड़ेंगे। इसलिए रीटारगेटिंग उसी वक्त दिखाते हैं जब आपके पास एक हैंडसम डेटा इकट्ठा हो चुका हो, अदरवाइज रीटारगेटिंग नहीं करते हैं। ठीक है। जब 15 दिनों के बाद आपने इंटरेस्ट बेस्ड और रीटारगेटिंग चलानी है। ठीक है। और जब आपका 10 से 15 हज़ार कस्टमर यानी कि ट्रैफिक हो जाएगा, और अगर लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है बायर की, तो 10 से 15 हज़ार बायर आपके पास होने चाहिए। और आपने डिफरेंट फॉर्मेट चेक करते रहना है। ठीक है। यानी कि इमेज आपने चेक कर लिया, यहाँ पे जब आप मल्टीपल एड्स बना रहे होंगे ना, यहाँ पे तो आपने जब आपने ऑप्टिमाइज कर लिया कि अब मैंने इसको इसी एड सेट को, इसी ऑडियंस को लेके आगे चलना है, तो उसके अंदर आप 4-5 तरह के मुख्तलिफ डिज़ाइन लेके चल सकते हैं। ये आप स्टैटिक इमेज लेके चल सकते हैं, ये एनिमेटेड लेके चल सकते हैं, एक और आप वीडियो के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह कलेक्शन ऐड एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी उसे कहते हैं। किसी ज़माने में उसको कैनवस ऐड भी कहते थे, और वो भी ज़रूर एक्सपेरिमेंट किया करें। एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पे जो आपकी पोस्ट बनाई, जो डिज़ाइन बना के लगाएंगे यहाँ पे इस वाले फेज में, अगर आपका डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन मैं अभी आपको कोई अपलोड करके दिखा देता हूँ। अगर स्क्वायर है, क्रिएट न्यू, ये तो मैसेज आ गया, ऐड क्रिएटिव इमेज। मैं अभी आपको कैंपेन बनाने से रिलेटेड नहीं बता रहा अगेन, ये क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कैंपेन बनाने से रिलेटेड। आई बिलीव कि आपको पहले ही पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल के ऊपर इस तरह की बेशुमार वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपका डिज़ाइन स्क्वायर है, ठीक है, आपका डिज़ाइन यानी कि आपका पोस्ट का डिज़ाइन है, तो उसको स्टोरी या रील में मत प्रमोट करें, क्योंकि स्टोरी और रील का साइज वर्टिकल होता है और आपके पोस्ट का डिज़ाइन वो 1:1 की रेशो होती है। ठीक है। स्टोरी और रील के लिए आप सेपरेट डिज़ाइन बना के उसको सेपरेट अंदाज में चलाइएगा। ठीक है जी। ये हो गया न्यू बिजनेस के लिए। अगर आपका बिजनेस पुराना है तो उसमें से सिर्फ एक दो चीज़ें आपने करनी है। यहाँ पे आपने साइमल्टेनियसली लुक लाइक ऑडियंस भी चला देनी है, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस कैंपेन चलाई रखनी है। आपने साइमल्टेनियसली यहाँ पे इस जो आपके बायर हैं उसके लुक लाइक ऑडियंस भी चला देनी है। ठीक है। और आपने यहाँ पे आके मत लाइक इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस भी चलती रहेगी, आपकी लुक लाइक ऑडियंस भी यहीं पे स्टार्ट हो गया, और आपकी रीटारगेटिंग ऑडियंस भी यहाँ पे चल रही होगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि एक कैंपेन में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि मल्टीपल एड सेट, और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे, लाइक कैंपेन क्रिएट करने से रिलेटेड, ये प्राइमरीली ऑडियंस से रिलेटेड है, तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शुरू में इंटरेस्ट बेस, और एक और चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि ये नहीं कि जब आप रीटारगेटिंग के ऊपर आ जाते हैं तो इंटरेस्ट बेस नहीं चलती, ये चेन होती है, साइकिल की तरह, व्हील की तरह चलता है। इंटरेस्ट भी चल रहा है, रीटारगेटिंग भी चल रहा है, एटीसी के ऊपर भी चल रहा है, क्रॉस सेल अपसेल भी चल रहा है। ये इसी तरह चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट बेस के ऊपर आप ऊपर से टारगेटिंग, लोग कंज्यूमर आते रहेंगे, प्रोस्पेक्ट आते जाएंगे, तो पानी नीचे तक जाएगा ना। अदरवाइज ऊपर से पानी बंद हो जाएगा तो यहाँ पे आके ड्राई हो जाएगा थोड़े अरसे में। ठीक है जी। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा आपके फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेस, अपने क्लोथिंग के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अगर कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, या कोई भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। और अगर आपने डिटेल्ड में, ये चीज़ें तो मैंने आपको सिर्फ बताई है ना, इंटरेस्ट बेस किस तरह चला, कितने एक एड सेट के अंदर कितने इंटरेस्ट होते हैं, एबीओ और सीबीओ डिटेल में क्या होता है, कंज्यूमर पर्सोना कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है।
तो और ये सब लुक लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट की जाती है, रीटारगेटिंग की ऑडियंस किस तरह क्रिएट की जाती है, ये तो मैंने आपको एक सरसरी सा बताया है। इसके ऊपर एक लेंथी वीडियोस अवेलेबल है, इन सब के ऊपर हर एक के ऊपर अलग-अलग वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहाँ से ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।